हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है। सब लोगों ने अपने आंसर को मिला लिया होगा बहुत फुर्सत में बैठकर। परीक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सब ने इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन की बात करें, मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, डायरेक्ट कट ऑफ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं यदि क्वेश्चन के पैटर्न पर चर्चा करूँ तो क्वेश्चन पैटर्न तो निश्चित रूप से बदला है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि कई दिन प्रश्न देखते देखते ऐसा लगने लगता है कि नहीं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन 120 मिनट में 150 प्रश्न को जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर हल करना पड़ता है तो उस समय पता चलता है कि क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी है, क्वेश्चन कितना टफ है। एक एक प्रश्न तो ऐसे थे जो कि बिना कुछ किए यदि सिर्फ पढ़ा जाए ना तो 30 से 35 सेकंड लग सकता है। मल्टीपल आंसर्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी एक से अधिक उत्तर उसमें सही है। आप एक अटेम्प्ट में सही कर ही नहीं पाएंगे। रेयर क्वेश्चन है जिसको एक अटेम्प्ट में आप सही कर लेंगे। तो आपको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं कि कहीं ये भी तो सही नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक से चेक कर लेते हैं। तो ऐसा करने में आपका अटेम्प्ट बढ़ता है, टाइम जाता है और एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट से कम समय दिया गया है। इस स्थिति में यदि आप जैसे ही ज़्यादा देर तक एक क्वेश्चन में समय दिए कि गए, यानी आपका आगे क्वेश्चन छूट सकता है। यदि बात करूं यहां पर निगेटिविटी की, तो निगेटिविटी बढ़ा दी गई है। पहले 1 में 4 था, यानी 4 में 1 था, अब 3 में 1 कर दिया गया है। तो बहुत सारी बातें शामिल की गई है। एक बात मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कहूं कि यदि क्वेश्चन लेवल बढ़ाया गया है, क्वेश्चन का यदि पैटर्न चेंज किया गया है, क्वेश्चन लेवल बदला गया है, तो यह बीपीएससी के ओरिजिनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा के जो नंबर है ये तो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होता नहीं है, जस्ट लाइक एक एंट्रेंस मात्र है। तो कट ऑफ कम हो या ज़्यादा हो, आप क्वालिफाई आप करेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो रेलवे या बिहार एसएससी या पुलिस दरोगा, ये सब के विद्यार्थी जो भीड़ लगाते रहते थे, वो अब भीड़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भीड़ लगा के आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जो गलत हुआ है, ये जो बढ़ाया गया ये अच्छा चीज़ है। भले ही इस बार आपको पहली बार फेस करना पड़ा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होंगे आप, समस्या बड़ी होगी, लेकिन इससे जो मुझे लगता है, पर्सनल मैं व्यक्तिगत अपनी राय बता रहा हूँ कि इससे आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस लेवल का प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब यदि कुछ गलती यहाँ पर यदि कहूँ कि कुछ किया गया है, तो गलती ये किया गया है, आप अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को यदि देखें, जैसे झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश पीसीएस ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, राजस्थान पीसीएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, जो भी आप मतलब किसी भी दूसरे स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चंस उठा करके देखें तो 25 से 30% प्रश्न, यानी करीब 40 से 50 के बीच आपको प्रश्न, 42, 43, 44 इस तरह जो भी हो जाए प्रश्न राज्य से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्षति है, क्योंकि राज्य से रिलेटेड प्रश्न कम पूछे गए। इसमें क्षति क्या है कि जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट है वो और मैं जो बिहार का हूँ, ये दोनों के लिए एक ही समान हुआ। तो यहाँ बिहार के विद्यार्थियों को जो है कि नुकसान है, और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल जाएगा, चूँकि उनकी तैयारी, यूपीएससी के स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है। वो यदि कहीं कम होते थे हमसे तो बिहार के लेवल की तैयारी वो स्पेशल नहीं किया, और हम बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी को दे रहे हैं, तो हम ध्यान में रख के स्पेशल तैयारी किए हुए हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया, तो यहाँ बिहारियों के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए क्षति है। हमारे जो नए चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद लोहिया, निश्चित ही आप सम्मानित हैं, और आपका जो भी निर्णय बीपीएससी के प्रति रहा है, मैं उस निर्णय से बहुत सहमत हूँ, सैल्यूट करने को दिल चाहता है। लेकिन ये जो चेंजेज है कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, बीपीएससी के स्टूडेंट्स को बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को कम कर दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसको यदि सुधार पाना संभव हो तो यह सुधार करने योग्य है, करना चाहिए। ठीक है, अब मैं
ज़्यादा कुछ भी समय नहीं लूँगा, जो कुछ बातें कर रहे थे, चूँकि बिना कुछ बोले कट ऑफ सिर्फ बोलना अच्छा ही नहीं लगता है। तो सारी बात आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कुल सीटों की संख्या आप लोगों को मालूम है, मैक्सिमम लोगों ने 475 बताया है, लेकिन नहीं, 488 है। कुल आवेदन जो है 77,412 डाले गए थे, जिसमें परीक्षा में शामिल 2,15,000 के समथिंग में हुआ है। ठीक है, 68वीं BSc से 69वें में क्या क्या बदला तो बहुत कुछ, लेकिन मेन जो था वो निगेटिव 1/4 से 1/3 हो गया है, बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन पैटर्न चेंज हो गया है, मैथ के जगह रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन लेवल दोनों ही बदल गए हैं। क्या होगा जब निगेटिव बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन लेवल हाई कर दिया जाए और 120 मिनट में कहे कि 150 प्रश्न को हल करना है, तो क्या होगा? कट ऑफ घटेगा भैया जी। तो अमूमन यदि आप 6-7 सब्जेक्ट साधारण मोटे तौर पर है, यदि सूक्ष्म स्तर पर देखें तो बहुत सारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है, लेकिन मोटे तौर पर भी देखेंगे तो 6-7 सब्जेक्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आप पाएंगे, चाहे रीजनिंग लीजिए, रीजनिंग भी आसान नहीं था, टाइम टेकन था और टफ भी था। तो यदि आप मैथ की तुलना में 1-2 नंबर कम बनाए हैं, यदि करंट अफेयर्स की बात की जाए तो हम लोग सब दिन करंट अफेयर्स जिस हिसाब से पढ़ते थे उस हिसाब से इस बार पूछे गए हैं, लेकिन कम है करंट अफेयर्स। अब क्या करना पड़ेगा भैया जी? आपको न्यूज सुनना पड़ेगा बैठ के, पेपर पढ़ना पड़ेगा बैठ के। मैं भी करंट अफेयर्स बीच बीच में आप लोगों को करवाया करता था, लेकिन यकीन मानिए कि किसी से भी नहीं, मेरे से भी नहीं और किसी से भी नहीं। यदि BPSC करना हो तो करंट अफेयर्स आपको न्यूज सुनना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे, वीकली मैगजीन पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होना है। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, हिस्ट्री में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ज्योग्राफी में भी टेक्निक दिया गया था, इकोनॉमिक्स तो बोलिए ही नहीं कि क्या था, टीचर लोगों से भी हल नहीं हो रहा था, या फिर उनको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक लग जा रहे थे। तो यदि प्रत्येक सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट कम बनाए हैं तो सब मिला के 12-13 नंबर तो कम कट ऑफ हो ही जाना है। तो 91 से घटकर कहाँ आ जाएगा ये समझ लीजिए। इसके बाद आइए मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ये पहले का आंकड़ा है कि 60-62वीं में कट ऑफ क्या था, ये पहले का। क्या करिएगा देख लीजिए एक बार ठीक से, और इस बार 69वीं पर आपको दिखाना है। क्वेश्चन लेवल बीच में मॉडरेट था 2 बार, लेकिन इस बार जो पूछा गया है वह मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, इजी प्रश्न की संख्या यदि 10-15 है भी तो उसको ना कहेंगे, क्योंकि 150 प्रश्न में से यदि 15 प्रश्न इजी पूछ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको टफ ही भूला जाएगा। आइए सीधे चलते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ मैंने 11-12 नंबर को घटा करके सोचा है, क्योंकि यदि मोटे मोटे तौर पर 7 सब्जेक्ट लेते हैं, 2-2 नंबर भी प्रत्येक सब्जेक्ट में लोग एवरेज कम बनाया है तो 14 नंबर घट जाता है। तो मैंने 14 नंबर नहीं घटाया है, तो मैंने इसको 12 नंबर कम कर दिया, 91 से लेकर के कम करके 79 ले लिया है। यानी कि UR में जनरल में मेल का कट ऑफ 79, 1-2 नंबर घटबढ़ हो सकता है। और भी एक बात बता देता हूँ, कट ऑफ का मतलब अनुमान से है, कट ऑफ का मतलब उम्मीद से है, कट ऑफ का मतलब गारंटी यही रहेगा इस बात से नहीं है। एक अनुमान हम लोग लगाते हैं विभिन्न बातों को, स्तर को सोचते हुए कि ये हुआ तो क्या हो सकता है, यदि 1/4 की जगह 1/3 हुआ तो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि गेस के आधार पर जो मारते रहते थे जितना मन जितना क्वेश्चन, अब वो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो कलम है वह रुकेगा रंगने से, तो यहाँ पर भी कट ऑफ घटने का चांस होता है। ठीक है, क्वेश्चन लेवल हाई था, यदि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आंसर गलत होगा, और यदि ध्यान दे करके बनाएंगे तो आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी बात है कि कट ऑफ घटेगा। तो 79 जो हमने लिया है तो एक अनुमान किया है, इसमें 1-2 नंबर घटबढ़ हो सकता है। उम्मीद रखता हूं मैं कि इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा। उसी प्रकार से जनरल फीमेल की बात करें तो 74, BC मेल में 75 और फीमेल में 61, EBC मेल में 74 और EBC फीमेल में 72, BCL मेल में 69 और फीमेल में इसमें नहीं होता है कुछ भी, और ST मेल में 68 जबकि फीमेल में 65, इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ST मेल में 63 और ST फीमेल में 58, EWS मेल में 75, EWS फीमेल में 72 और ग्रांड फ्रीडम फाइटर में जो मेल है इसके लिए 69 हो सकता है। और डिसेबल
अलग अलग डिसेबल्ड कोटा के लिए जो है कि ये नंबर मैंने जारी कर दिया। इसको आप लोग फाइनली देख लेंगे, ये हो सकता है हमारे हिसाब से कट ऑफ। तो जो भी हो, आप लोग एक काम करिए कि जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, अपना जो आप अब तक मिला करके फाइनली लाए हैं कार्ड छांट करके, वो हमें कमेंट करें कि आपको कितना नंबर आ रहा है। इससे हमें और अनुमान लगाने में बनता है। यदि कोई फेरबदल करना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, प्लीज़ रुक कर सुन लें। मेरा एक बुक आता है सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस, पहले भी 2012-13 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। उसके बाद कोविड के टाइम में इसका प्रकाशन रोक दिया गया था और इसको फिर से एक न्यू एडिशन के रूप में 2023 में, यानी अब हम लोग प्रिंट कर चुके हैं उसको। तो सक्सेस मंत्रा का एक बुक आती है ट्रिकी जीएस, तो ट्रिकी जीएस लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सक्सेस मंत्रा का। इसमें ट्रिक भी है जीके के लिए और वन लाइनर क्वेश्चंस भी है। वन लाइनर क्वेश्चन सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए लिया गया है और ट्रिक आपको इंटरेस्ट और याद बढ़ाने के लिए। याद बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं और बीपीएससी में जहां मल्टीपल आंसर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर वो ट्रिक काफ़ी कारगर साबित होता है। ठीक है, तो आप लोग सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस लेना नहीं भूलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने के लिए लिंक दे दूंगा। वैसे आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हो सकता है, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन प्राइस आपको जो नीचे मैं लिंक दे दूंगा किताब वाले ऐप का, वहीं पर मिलेगा। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक को परचेज कर सकते हैं किताब वाले ऐप से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।